कि विराजित श्री चरणों के बारंबार प्रणाम। भक्तों को सबको प्रणाम। पधारे हुए सभी भक्तों को जय श्री राम। निम्बोध में पहली बार आने का पहली बार दिखा तो कई बार, परंतु तक आदमी से हुआ नहीं आ पाया। मैं देख रहा हूँ बुरा मत मानना, आप डिसिप्लिन में नहीं हो। बहुत शांति बनाए रखे। जोरदार एक बार दोनों हाथ उठाते हुए जयकारा लगाना। बोलिए बालाजी महाराज ईश्वरी अति प्राचीन बालाजी का मंदिर और यहाँ पर अखंड जोत। ऐसे ज्यादा अनुमान तो नहीं है, परंतु यहाँ का वातावरण, यहाँ की आसपास का क्षेत्र देखते हुए लगभग 1300 साल पुरानी स्थापना इस गांव में। यहाँ पूर्व में और कोई निवास करा करता था, इसके बाद द्वितीय बार यह निवास हुआ। और यहाँ पर एक मोटा कुआं के नाम से कुआं हुआ करे, जिसके 8 थारे हुए करते थे पुराना। और यहाँ पर बंजारे समाज के लोग निवास करा करते थे, जो कि उनके द्वारा यह स्थापना। और यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ हुआ करा करता था, जिसके नीचे बहुत ही लंबी और गहरी छांव हुआ करती। यहाँ की वातावरण को देखते हुए ज्यादा जानता तो कुछ नहीं, तो जो माता जी आदेश करे वो अपने समझ रखता है। यहाँ बालाजी की कृपा तो आप सब पर बरस ही रही है। बालाजी का मंदिर तो आपको बनाना ही बनाना है, और भव्य। अब ईंट वींट सीमेंट नहीं बनाना अपना, पत्थर से बनाना पड़ेगा। तो पत्थर से मंदिर बनेगा तो आनंद आएगा। क्योंकि होरी हनुमान जी जाने वाले निम्बोध में भी दर्शन करते करते हुए होरी हनुमान जी जाए, ऐसा हमें तीर्थ स्थान बनाना। और कहते हैं साहब की बोलिया लागी जा, मैं डायरी नाम लिखे जा, वो हरे हवा वालों को नहीं। 1 लाख ने 2 लाख ने 10 लाख ने 11 लाख खूब डायरिया भरी साहब, करना करा जाओ डायरी भरी तकी है। अगली बार मंदिर बनाओ के लिए संकल्प लेना आपने बहुत जोरदार, और संकल्प के साथ ऐसा कार्य करना है कि जिसने आपने अखंड ज्योति लाने के लिए होरी हनुमान जी से यहाँ तक पैदल बना रहे हो, और तन मन धन से पुष्प वर्षा करना, रंगोली बनाना, बड़े भाव के साथ आपने अखंड ज्योति लाए हैं। तो अखंड ज्योति की स्थापना तो आज हो गई है, पर यहाँ पर ऐसा मंदिर बने कि लोग होरी हनुमान जी जो दर्शन करने पधारते हैं, वो यहाँ लिंगोट में भी दर्शन करने साथ साथ यहाँ भी। इस गांव पर कृपा बालाजी महाराज की खूब है, अम्बे माता की खूब है, देवनारायण भगवान की कृपा भी खूब कहते हैं। परंतु आपके ऊपर कृपा तब बरसेगी जब आप परमात्मा को मनाओगे साथ साथ में अपने माता पिता को। और जब तक अपने माता पिता को नहीं मनाता है, भले कितने ही ढोंग धतूरे कर ले, कितने भंडारे करा ले, कितनी कथा करा ले, कभी फल मिलने वाला नहीं है। कहते हैं ये बेटा तुम्हारा गणा समझना, कदई ने मुंडे बोलिया सा, हरिया पाचे मोसर मंडा में मेरे जीवन होंग विद्या बात। तो माँ बाप की अगर कृपा पानी है, कहते हैं आपको भगवान की कृपा कब होती है, देवी माता के अनुसार कि जो जनमानस अपना मात पिता ने चरणा ने पूजे, उन्हीं माते को कृपा करू छो। जीवन माते आटला नदी ने वारवारो गाप करशे, तमे तमे माता पिता ने जऊ छो। मैं कहता हूँ आपको कि अपने माता पिता के चरण में आप प्रार्थना करोगे, उन्हें मनाओगे, और उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, और आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में साक्षात भगवान भी और कहा गया है कि सब बात में होता है, हर चीज बात में। पर कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, और आपको बड़ा करने वाली माँ, और अंतिम में आपको समाने वाली की माँ। और जब तक माता पिता का आदर ना हो, तब तक किसी भी परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं बरस सकती, किसी देव का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं बरस सकता, जब तक माँ बाप को नहीं बनाओ। प्रत्येक व्यक्ति की 4 माता हुआ करती, आपने देखी 4 माँ? प्रत्येक व्यक्ति की 4 माँ है, महिला हो चाहे पुरुष। आपने कभी अपनी 4 माताओं को देखा है? कहीं बार देखा होगा। मैं बताता हूँ आपको,
मैंने कहा जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ और अंतिम में समाने वाली माँ कौन है? प्रथम आपको जन्म दे आपकी स्वयं की माँ जननी, दूसरी जन्म से लगाकर मृत्यु तक आपका वजन तोके वो धरती माँ, तीसरी आपको दूध पिलावे गौ माँ और अंतिम में आपकी अस्थियां और राख को बहाकर ले जाए वो गंगा। ये चार माताओं। कहते हैं लाइफ का अल्टीमेट सोल्यूशन यदि आपको पाना है तो अपने माता पिता को मनाना पड़े, और जब तक अपने माता पिता को यदि आप नहीं मनाते हो, आप चारों धाम यात्रा करके आ जाओ, भंडारा करा लो, कभी भी कृपा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज साथ साथ में बालाजी का मंदिर बनाने का तो हमें संकल्प लेना ही लेना है, और अपने माता पिता का सेवा करने का भी संकल्प लेना है। करोगे नहीं करो सेवा का? करोगे नहीं तो दोनों हाथ उठाते हुए एक बार कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन न जाए। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आगे की रूपरेखा बहुत बड़ी है। गुरुदेव आशीर्वाद वचन आपको कहेंगे। एक बार पुनः जयकारा बोलिए राजराजेश्वरी अंबिका भवानी की, बोलिए बालाजी महाराज की। पूज्य गुरुदेव। आदरणीय गुरुदेव के अभी आपने मुखारबिंद से